Hello friends, welcome to the channel Experts Edge. My name is Abhishek Singh and in this video हम लोग बात करने वाले हैं TCS NQT एग्जाम के बारे में। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है एग्जाम के लिए, क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, सिलेबस क्या है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। आपसे बस रिक्वेस्ट ये है आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखो, वीडियो में एंड तक बने रहो, आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं TCS NQT टेस्ट के बारे में। अब देखो, इस टेस्ट को जानने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट सिनेरियो फर्स्ट। स्टूडेंट्स, TCS NQT टेस्ट एक स्किल टेस्ट है। ओके, तो जब भी आप किसी कंपनी में लेट्स से जॉब के लिए अप्लाई करते हो, कंपनी आपको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करती है। आपने सुना होगा पहला राउंड बहुत सारी कंपनीज में एप्टीट्यूड राउंड होता है, वो टेस्ट हमने पास किया तो कंपनी फिर आपको HR राउंड भेज सकती है। आपने वो टेस्ट में अच्छा प्रिपेयर किया, कंपनी आपको फिर कोडिंग राउंड दे सकती है। वो टेस्ट आपने अच्छा किया, किसी कंपनीज में कुछ साइकोमेट्रिक हो सकते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे कंपनी आपको जज करती है। सो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि आप जितने सारे कंपनीज में अप्लाई करते हो आपको उतने सारे टेस्ट देने पड़ते थे। लेट्स से आपने डेलॉयट में अप्लाई किया, आपको डेलॉयट का टेस्ट देना पड़ेगा। आपने एक्सेंचर में अप्लाई किया, आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा। आपने विप्रो में अप्लाई किया, आपको उसका टेस्ट सारे राउंड देने पड़ेंगे, है ना। तो इससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अब कब तक एग्जाम देते रहेंगे, कितने ड्यूरेशन तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कभी ये कंपनी आ रही है, कभी वो कंपनी आ रही है। ओके, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब TCS ने क्या किया, उसने एक स्टैंडर्ड टेस्ट बनाया है जिसका नाम इसने TCS NQT टेस्ट रखा है। Let me tell you, TCS ION is the body that conducts this paper. NQT टेस्ट का मतलब ये होता है नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट है ये। ओके, आप इस टेस्ट के थ्रू हमारे बहुत सारे स्किल सेट्स, मतलब आपको इन सारे पैरामीटर्स पे आप अपनी कॉम्पिटेंसीज जज कर सकते हो। ओके, जैसे एक पैरामीटर हो गया आपके कॉग्निटिव स्किल्स, आपके सोचने समझने की क्षमता कैसी है, उसका आप टेस्ट देके देख सकते हो कि आपकी क्षमता अच्छी है, खराब है। कंपनीज को स्कोर आ जाएंगे। ओके, एक स्किल सेट हो गया इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, आपको IT इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज है, बैंकिंग नॉलेज है, इंडस्ट्री में काम करने के लिए आप फिट हो कि नहीं, ये टेस्ट उसकी आपकी क्षमता दिखाता है। वैसे ही एक हो गया कि स्पेशलाइजेशन ऑन स्किल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब, जैसे आप बोल सकते हो कि पावर पॉइंट आपको आता है कि नहीं, अकाउंटिंग आती है कि नहीं। तो ये स्पेशलाइज्ड जॉब काम करने के लिए आप कितने फिट हो, ये सारी पैरामीटर्स पे आप इस टेस्ट के थ्रू अपने रिजल्ट्स देख सकते हो। अब देखो, TCS NQT टेस्ट के बारे में हम और कुछ सीखेंगे क्योंकि ये टेस्ट बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट एक एग्जाम दिया और उसके बेसिस पे हम सारे अपने स्किल सेट्स देख लिया, है ना। तो इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं स्टूडेंट TCS NQT टेस्ट में। ठीक है, पहले लेट अस डिस्कस कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिर मैं आपको ये आराम से बताऊंगा कि इसकी डिफरेंट वेरिएंट्स क्या है, क्या क्या उसके सेक्शंस होते हैं, क्या क्या उसके सब सेक्शंस होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, चलो देखो, TCS NQT टेस्ट के कुछ बेनिफिट्स हैं। ओके, जैसे कि आपको एक टेस्ट देना है और उस टेस्ट से आप 2 साल तक कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट कंपनीज में। इसके स्कोर, जो भी आपके स्कोर आए वो 2 इयर्स तक वैलिड होते हैं। ओके, मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप इसके दे सकते हो, है ना, कि हमने एक बार टेस्ट दिया, अच्छा स्कोर नहीं आया, सेकेंड टाइम भी हम टेस्ट दे सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ओके, और इस टेस्ट के थ्रू आप बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। जस्ट वन सिंगल टेस्ट फॉर मेनी डिफरेंट कंपनीज, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हम देख लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो परसिस्टेंट हो गई, क्रोमा हो गई, TCS खुद हो गई, वेदांतु हो गई, अपग्रेड हो गई। ये सारे कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिसके थ्रू आप इस टेस्ट से अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, कोई भी UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी स्टूडेंट, आप सब एलिजिबल हो इस टेस्ट के लिए। कुछ और क्राइटेरिया इसमें होते हैं, लेट्स से कि आप फ्रेशर्स भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप कोई एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आपका एक्सपीरियंस 2 साल से कम का होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड से हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ IT स्टूडेंट्स के लिए दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल, नॉन IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने BCom किया है, BBA किया है, तो भी आप इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके,
कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपकी एज 18 to 30 ईयर्स ही होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स। आपके अभी तक के पूरे एकेडमिक्स में, मतलब कि आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, यूजी के मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसके मार्क्स, इन सभी एकेडमिक्स में आपको 60% एंड अबव आपके रिजल्ट्स होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। 2017 से लेके 2023 तक के पास आउट्स आप इस टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेरी तो एक बैकलॉग चल रही है, बैकलॉग में आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो यस, एक रनिंग बैकलॉग इज एक्सेप्टेबल फॉर दिस टेस्ट, वो है। ओके, अच्छा, अब देखो इन सारी चीज़ों से डरो नहीं, देयर आर सम की फीचर्स, रिलैक्सिंग फीचर्स फॉर दिस टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड 4 times इन a ईयर। आप एक साल में हर 3 महीने के बाद ये टेस्ट दे सकते हो, होता है ये टेस्ट। ओके, तो लेट्स से आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है तो आप सेकंड अटेम्प्ट में प्रिपेयर करके वो अच्छे स्कोर लेके आ सकते हो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। ओके, आपका कुछ भी स्कोर डिडक्ट नहीं होता है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज अलाउड। जिनकी मैथ्स नहीं अच्छी है उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपका ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, तो आप कैलकुलेशन उससे सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नो पास फेल क्राइटेरिया कि आप इतने मार्क्स लेके आओ तो आप पास हो गए, इतने मार्क्स लेके आओ तो आप फेल हो गए, कोई भी इसमें पास फेल क्राइटेरिया नहीं है। चलिए बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में। सी, देयर आर 3 बेसिक वेरिएंट्स इन टीसीएस एनक्यूटी। पहला वेरिएंट होता है हमारा बेसिक एनक्यूटी वेरिएंट, जिसमें कि आपकी कॉग्निटिव स्किल्स टेस्ट होती हैं थ्रू क्वांट एंड वर्बल सेक्शंस। ओके, ये टेस्ट लगभग सारे ही कैंडिडेट्स को देना ही पड़ता है। ओके, अब चलते हैं अगला वेरिएंट क्या है। दिस इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री एनक्यूटी वेरिएंट। वो स्टूडेंट जिनको अपना करियर आईटी में बनाना है या बैंकिंग सेक्टर में बनाना है, तो आप इंडस्ट्री एनक्यूटी वेरिएंट ये एग्जाम दे सकते हो इस वेरिएंट से। इसमें आपके आईटी स्किल्स, कोडिंग स्किल्स या बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के नॉलेज ये आपके टेस्ट होते हैं। वैसे ही अपना अगला वेरिएंट है सब्जेक्ट एनक्यूटी। सो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जैसे अकाउंटिंग हो गई, या कुछ एडिशनल स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, इन सारे पैरामीटर्स के रिगार्डिंग टेस्ट आप सब्जेक्ट एनक्यूटी से दे सकते हो। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है टीसीएस एनक्यूटी के बारे में कि इन्होंने आईटी एंड बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए अपने बंडल पैक्स भी बनाए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना है वो डायरेक्टली आईटी करियर पैक ये टेस्ट दें, ये बंडल परचेज करें वो, और आईटी करियर पैक ये अपना टेस्ट दें। अब चलिए इसके बारे में मैं आईटी करियर पैक के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करता हूँ इस वीडियो में कि इसमें आपके कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, टॉपिक सिलेबस वगैरह ये सब क्या होता है। सो वंस यू परचेज दिस आईटी करियर पैक, इसमें आपके बेसिकली 2 सेक्शन होते हैं स्टूडेंट। पार्ट ए विच इज कॉल्ड एज फाउंडेशन सेक्शन एंड पार्ट बी विच इज कॉल्ड एज एडवांस सेक्शन। इन दोनों ही सेक्शंस के हमारे सब सेक्शंस भी हैं। ओके, आप देख सकते हो ट्रेड्स मतलब इट इज लाइक पर्सनैलिटी ट्रेड्स। यहाँ पे आपको एक साइकोमेट्रिक एग्जाम होता है, हार्डली 4-5 क्वेश्चन है, 1 मिनट का टेस्ट होता है, इजी टेस्ट है, जब दे लोगे। इसमें कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर हमारे नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ पे आपको बेसिक मैथ्स का एग्जाम होता है। अराउंड आप देख सकते हो 16 to 18 क्वेश्चन है, इन 25 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व। बेसिक मैथ्स में आप बोल सकते हो आपके टॉपिक्स लाइक परसेंटेज, नंबर्स, रेशियो प्रपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम्स, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। टॉपिक्स हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल वो देखने ही वाले हैं ऑलरेडी। फिर आपका सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी का। वर्बल एबिलिटी मीन्स आप बोल दो इंग्लिश का सेक्शन होता है, जिसमें आपके ग्रामर रूल्स ये सब टेस्ट होते हैं। यहाँ पे भी हमारे 22 क्वेश्चन हैं एंड द टाइम लिमिट इज 25 मिनट्स। सिमिलरली लास्ट सेक्शन क्या है, रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन है। ओके, यहाँ भी 15 to 18 क्वेश्चन है एंड द टाइम लिमिट इज 25 मिनट्स। सो आप बोल सकते हो फॉर योर फाउंडेशन सेक्शन टोटल टाइम लिमिट इज 75 मिनट्स। ओके, ये आपका पार्ट ए है। उसके बाद आपका आता है एडवांस सेक्शन। एडवांस के भी हमारे 3 पार्ट्स हैं, एडवांस क्वांट, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी एंड एडवांस कोडिंग। ओके, और टोटल ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का। स्टूडेंट्स सी, दोनों ही फाउंडेशन सेक्शन एंड एडवांस सेक्शन में जो हमने क्वांट्स, रीजनिंग एंड कोडिंग देखे हैं उनके टॉपिक सिमिलर हैं, जस्ट डिफरेंस क्या होता है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम ड्यूरेशन पे डिफिकल्टी बढ़ जाती है। एडवांस सेक्शन है तो जनरली हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसमें होंगे। ओके, एक बार हम समझ लेते हैं। देखो,
इन फाउंडेशन सेक्शन अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखते हो तो अराउंड 16-18 क्वेश्चंस है इन 25 मिनट्स। आप मोटा मोटा पकड़ो 1 मिनट है, 1 सवा मिनट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वही एडवांस सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चंस को 20 मिनट्स हैं, अराउंड 2 मिनट्स है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें इसकी डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा होगी। ओके, अंडर दिस सेक्शन अगर आप 10 में से लेट्स से 4-5 क्वेश्चन भी सही करते हो ना, तो यू विल बी एबल टू क्रैक दिस पेपर। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सही नहीं करने, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक एडवांस कोडिंग का भी सेक्शन होता है। एडवांस कोडिंग में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 55 मिनट्स में उसमें हमें सॉल्व करना होता है। तो एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग के रिलेटेड भी, राइट। अब हम चलो डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो, अंडर क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपके टॉपिक्स हो गए परसेंटेजेस, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम्स, डिविजिबिलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन। तो अपने बेसिक फाउंडेशन सेक्शन में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हो सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो सकता है। बट वहीं आपके एडवांस सेक्शन में आप डीआई एक्सपेक्ट करो, प्रोबेबिलिटी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, या मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिसमें मोर देन वन टॉपिक इज आस्क्ड। ओके, वैसे ही आपका वर्बल एबिलिटी हो गया। वर्बल एबिलिटी में ग्रामर रूल्स हमारे आ गए। ओके, सेंटेंस करेक्शन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो होगा ही होगा, राइट। और सिमिलरली आपका रीजनिंग के सेक्शंस हो गए। इसमें आपको अरेंजमेंट आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया हमारा, वेन डायग्राम हो गया, विजुअल रीजनिंग हो गया, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमारे हो गए। ओके, अच्छा, इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पेपर के बारे में मैं बता दूं तो आपका पेपर एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर है। पेन एंड पेपर आपको नहीं, मतलब पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं है कि आपको एक बार में सारे क्वेश्चन दिख गए। इसमें आप सेक्शंस में स्विच नहीं कर सकते हो। पहले आपका फाउंडेशन सेक्शन होगा, फिर आपका एडवांस सेक्शन होगा। सेक्शंस के अंदर जो सब सेक्शंस हैं उसमें भी हम स्विचिंग नहीं कर सकते हैं। पहले आपका सेक्शन लेट्स से क्वांट आया, फिर वर्बल आएगा, फिर रीजनिंग आएगा, जो ऑर्डर है उसमें आप स्विचिंग नहीं कर सकते हो। टोटल अगर हम देखें ये पूरा पेपर अराउंड 165 मिनट्स का पेपर होता है। आप मोटा मोटा पकड़ो 3 घंटे का पेपर है विद ब्रेक्स। तो इसकी अच्छी खासी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3 घंटे सिस्टम के आगे बैठ के परफॉर्म करना, एक स्टेमिना बिल्डअप करना होगा आपको। ओके, तो इसके लिए अब कैसी प्रिपरेशन करनी है, कम टाइम में कैसे आपको अपना बेस्ट आउटपुट देना है, इसके मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए आपके जो भी डाउट्स हैं आप चाहो तो उसको कमेंट में लिख सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया, नहीं आया, क्या करना है, उसको आप सबको कमेंट में लिख दो। ओके, सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।